Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is option A 24 centimeter, option B 28 centimeter, option C 30 centimeter, option D 27 centimeter. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of equation of motion. Basically, it is an application of equation of motion जो हम यहाँ पे use करेंगे. So यहाँ पे we have three different kind of equation, that is velocity time relation, displacement time relation, and velocity displacement relation. So along with the concept, we will try to analyze the situation. Let's suppose ये हमारा वो block है. मान लेते हैं कि ये हमारा वुडन ब्लॉक है. इस तरीके से हमें इस वुडन ब्लॉक की लेंथ पूछी गई है. हम मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो है L, और यही L हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है. ठीक है, तो सबसे पहले जो सिचुएशन है वो गिवन है कि ये बुलेट आ रही है यहाँ से. ठीक है, एंड दिस बुलेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u. अब ये u वेलोसिटी से इसको हिट करती है एंड आफ्टर व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, लेट्स से वो पॉइंट यहाँ तक आता है, ये डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर. तो 24 सेंटीमीटर तक बोला गया क्वेश्चन में कि वेलोसिटी कितनी हो जा रही है इस पॉइंट पे आके. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जा रही है u by 3. वेलोसिटी बुलेट्स बिकम u by 3. ठीक है, u से u by 3 हो गया. अब हमसे पूछा गया देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द एंड. अब ये यहाँ पे एकदम एंड पे आके, ये पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0. ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, दैट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. इसको मान लेते हैं x. तो अगर हमें x मिल जाता है तो जस्ट वी हैव टू ऐड x प्लस 24 एंड विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. फ्रॉम एंटरिंग टू पॉइंट ए तक को एनालाइज करते हैं पहले हम. ठीक है, तो अप टू पॉइंट ए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अप टू पॉइंट ए हम एनालाइज कर रहे हैं पहले. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. राइट, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है पॉइंट ए पर, u by 3 हो गई है. तो u by 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली इट वाज u स्क्वायर माइनस हम लिख रहे हैं पहले ही क्योंकि हमें पता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है इसकी, तो एक्सेलरेशन कम हुआ होगा, यानी कि रिटार्डेशन, तो इसीलिए हम नेगेटिव डाल रहे हैं यहाँ पे. एंड सिंस यहाँ पे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली एक्टेड है, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव डाल रहे हैं. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 24 सेंटीमीटर. अब इसको हम रखते हैं 24 सेंटीमीटर को एज इट इज ही रख देते हैं 24 में. ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे. 48a विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय 9. सो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन प्रिसाइजली इट शुड बी, सो इट विल बी 8/9 u स्क्वायर, 8/9, और इसको प्रिसाइजली हम बोल देंगे 2/9 u स्क्वायर, क्योंकि 4 से 8 भी कैंसिल हो रहा है. तो ये रिजल्ट मिल रहा है हमें एक्सेलरेशन का. एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो वी कैन राइट, एक बार चेक कर लेते हैं, या वी डिड अ मिस्टेक हो गया, ये 48a होगा ना, राइट. 24 इंटू 2 विल बी 48 है, तो ये आएगा 8/9. तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/9 54. तो u स्क्वायर बाय 54 इस तरीके से आएगा. इसको अभी हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है, डिसेलरेशन हमें मिल चुका है. नाउ वी कैन से कि हम अब चेक करेंगे a to b का मोशन. फ्रॉम a to b अगेन वी विल अप्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as नाउ, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम 0 नाउ. इनिशियली इट विल बी u by 3 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस 2 इंटू ए. एक्सेलरेशन डिसेलरेशन अभी भी सेम ही होगा, सेम रेट से डिसेलरेट हो रहा होगा, u स्क्वायर बाय 54 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है x हम मान रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है, x हमने मान लिया. तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको सॉल्व करने के लिए तो वी कैन राइट u स्क्वायर बाय 9 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 27 x. तो यहाँ से कैंसिल कैंसिल, तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3 सेंटीमीटर.
So finally we can say therefore length L will be equals to 24 plus x, and that will be equals to 24 plus 3, that is 27 centimeter. So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.